नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई-केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मान दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनके गृह ग्राम गनियारी को कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई-केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने ई-केवाईसी करवा लिया है। उन्होंने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई-केवाईसी कराने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का दायित्व डॉक्टर ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग का अध्यक्ष सुधीर गौतम को बनाया गया है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। वहीं राज्य की 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी.आर. मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को कल रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने डॉक्टर तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर वर्ष राज्य सम्मान दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके गृह ग्राम गनियारी को कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही तीजन बाई के तंबूरे को रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में प्रदर्शन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। श्री शर्मा ने बताया कि 24 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची ग्राम सभाओं को प्रस्तुत की गई, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान पलायन और अन्य कारणों से कुछ पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सके। इस कारण पात्रता सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जा सका है। इसके अलावा तकनीकी कारणों से कुछ पात्र परिवारों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं। श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी पहल करने का आग्रह किया है।
इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों, जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर संगीता ने नगरीय निकायों के परिसीमन और आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 29 अंशकालीन जिला संगठकों की नियुक्ति की है। इन संगठकों को 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कलेक्टरों के समन्वय से जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर एनएसएस की गतिविधियों की नियमित निगरानी और प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में मंगलवार शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। ये विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि एक मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निर्देश पर कारखाना प्रबंधन ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने पर सहमति प्रदान की है। अफ्रीका में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित हो रहे एशियन, पैसिफिक और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने स्वर्ण पदक जीता है। जयदीप ने 66 किलोग्राम सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 452 किलो से अधिक का वजन उठाया। जयदीप के इस प्रदर्शन पर भारतीय टीम के कोच और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर कृष्णा साहू ने खुशी जताई है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 अन्य खिलाड़ी प्रियंक मिश्रा और अमान शुक्ला भी हिस्सा ले रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। कल प्रदेश में दिन भर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा की गतिविधि में आज कुछ वृद्धि होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, हालांकि कहीं भी भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर अगले 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कुम्हारी थाने में पदस्थ आरक्षक सोलोमन राजू को निलंबित कर दिया है। और रायपुर विकास प्राधिकरण ने पहले चरण में कमल विहार और राव भाटा सहित लगभग 121 आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।